सिंह से संपर्क टूटा है। अभी हमारे साथ उमेश पांडे जी आ रहे हैं। उमेश पांडे जी से हम बात आज पूछेंगे, क्या रहा उनका आज मुलाकात के, और क्या आज मुलाकात रहेगी, और क्या मुलाकात के दौरान बातचीत कही उप मुख्यमंत्री ने, बातचीत का लहजा क्या था और क्या उनका उम्मीद दिखाई दे रही थी। उनके साथ कौशल किशोर सांसद भी थे और पूर्व मंत्री कैबिनेट रह चुके हैं कौशल जी ने पहले भी एक बार शिक्षा मित्रों की बातचीत आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कितने आगे तक ले जा पाए बातचीत को, कितना पोजीशन तक पहुंचा पाए, ये तो कौशल जी ही जाने। लेकिन जो लोग इस पूरे मामले में प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आगे पीछे बहुत कुछ आगे पीछे रहता है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि सिर्फ अगर सभी लोग केवल मिलकर ये बात महसूस कर लें कि निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए, कुछ होगा, तो फिर आपके अंदर की आवाज भी यही पॉजिटिविटी लाती है कि अब कुछ होके बचेगा। आप लोग ये नेगेटिविटी पाल लो कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये भी बात आगे बढ़ जाएगी कि कुछ नहीं होगा। ये चीज हम सबको सोचनी पड़ती है, और सरकार जब करने पर आएगी तो कुछ इसमें अलग व्यवधान नहीं होगा। मैं लगातार आप सबसे बातचीत करता हूं, आपकी बात जनता तक पहुंचाता हूं, सबके मध्य पहुंचाता हूं, अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, सांसद विधायकों तक पहुंचाना का प्रयास करता हूं। जो लोग जुड़ते हैं वो सब आगे बात सुनते हैं। कहीं किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि लोग खामोश हैं। लोगों की डिमांड है, लोग मांग रहे हैं और लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार किसी से छीना नहीं जाता, अधिकार मांग के ही हम एक बार फिर उसके नजदीक जाते हैं। विक्रम सिंह कोर्ट का क्या, अब आपके पास खबर है सुप्रीम कोर्ट में आपकी पोजीशन केस की क्या है? क्योंकि पूरा अनुदेशक जानना चाहता है कि कोर्ट की क्या पोजीशन बनी। सर, एक कहावत आपने सुनी होगी और हम लोग भी किताबों में पढ़ते हैं कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये 2024 का जो साल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जितनी अच्छी सुनवाई चल रही थी, काफी अंतिम स्टेज पे था, फाइनल सुनवाई होने वाली थी। जज साहब ने भी कहा था कि हम अगले डेट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। फाइनल सुनवाई कर देंगे। हालांकि दुर्भाग्य से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, केस टेकअप नहीं हो पाया, और नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ और भी बातें थी। तो कभी कभी ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ और लोग भी उसी मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां समस्या पैदा हुई। ठीक है, आप पहुंचे तो आपके स्तर के जो क्रियाकलाप है, जो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन लोगों ने नहीं किया, और ये जो देर चल रहा है, देर जो हो रहा है सर, ये सारे इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग दोबारा उसी केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और नोटिस सर्व होना था, 22 लोगों को नोटिस सर्व नहीं कराया गया। मतलब केस करके कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया गया, और 22 लोगों को नोटिस सर्व करना था, नोटिस सर्व नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया, और जो केस फाइनल सुनवाई की ओर चल रही थी, वो सुनवाई वो रजिस्ट्रार के हाथ फिर वापस बैक हो गई। और उसमें चूंकि 22 लोगों को नोटिस जारी हुआ था, नोटिस को सर्व नहीं कराया गया। फिर कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्रार महोदय ने कहा कि इसको 22 लोगों को नोटिस जारी कराइए, नोटिस सर्व कराइए। फिर नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया हुई, उसमें हम लोगों ने भी अपने स्तर से जहां तक संभव हो प्रयास किया, और
फिर नोटिस गई, कुछ लोगों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया, वो नोटिस वापस आ गई, और जब नोटिस स्वीकार नहीं किया तो उसके नाम को डिलीट करने की बात आई। तो डिलीट करने के लिए उन लोगों ने 23 सितंबर को ये एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस पर अभी डिलीट होने की प्रक्रिया नहीं हुई है, और 11 नवंबर को उसको जज साहब सुनेंगे और डिलीट करने का आदेश करेंगे। और जैसे ही वो नाम डिलीट करने का आदेश करेंगे, नाम जब डिलीट होगा तब फिर ये सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंचेगा और फिर वहां सुनवाई प्रारंभ होगी। तो यही लघुवाब है। चलिए मैं दोबारा फिर आऊंगा। मैं थोड़ा सा, उमेश पांडे जी का स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं है, हमने आज कहा तो डिप्टी सीएम से मिलके आए हैं, तो मैंने कहा एक बार आज उमेश पांडे जी से बात की जाए और उनसे शिक्षा मित्रों को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि अब 8:25 हो चुके हैं और अब उनसे 9 बजे तक हम आज बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। पहला सवाल उनसे यह है कि मुलाकात